Here is the breaking news from गुड़गांव रियल एस्टेट कि गुड़गांव रियल एस्टेट जो है वो क्रैश हो गया है। यानी कि प्रॉपर्टीज़ के जो रेट है बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट गुड़गांव के अंदर कर रखी है उन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो बर्बाद हो रही है, उनकी प्रॉपर्टी में डेप्रिशिएशन आ रहा है। ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फैलने वाला और बहुत ज़्यादा सर्च किया जाने वाला है कि गुड़गांव रियल एस्टेट जो क्रैश हुआ है वो स्कैम है या रियल है। ये कितना सच है और कितना झूठ है आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, हियर आई एम रचना अगेन फ्रॉम आसमा रियल्टर्स। तो जो भी गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड जो न्यूज़ मार्केट के अंदर फैली है कि जो मार्केट है वो क्रैश हो गई है, तो मार्केट के अंदर ऐसा कोई मैसिव क्रैश नहीं आया है जिसकी वजह से आप लोगों को कोई परेशानी झेलनी पड़े, या जिन लोगों ने अपना मनी जो है इन्वेस्ट किया हुआ है रियल एस्टेट के अंदर, या जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनको एक डर हो गया है कि कहीं हमारी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो गिर ना जाए, कहीं हमें एक डेप्रिशिएशन का जो है वो फेस ना करना पड़े कि हमारी प्रॉपर्टी के जो रेट्स है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे, कहीं हमने कोई गलत इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दी है या किसी गलत जगह हमने मतलब ज़्यादा प्राइस पे कोई चीज़ें खरीद ली हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि जिन डेवलपर्स ने दूसरे डेवलपर्स को देख के अपने रेट में जो कंपैरिजन किया है, यानी कि अगर मैं किसी बड़े ब्रांड की बात करूँ, उन्होंने अगर किसी प्राइस पे कोई चीज़ लॉन्च की है तो आज के डेट में कोई भी दूसरा बिल्डर उसको कंपेयर करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी का जो प्राइस है उनके कंपैरिजन में लॉन्च करते हैं। यानी कि सपोज़ मैं अगर डीएलएफ की बात कर लूँ, अगर डीएलएफ ने कोई चीज़ अगर 18,000 पे लॉन्च की है तो कोई दूसरा डेवलपर उसको 18,000 में लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है, ये सोच के कि मार्केट में अगर चीज़ 18,000 से बिक रही है तो उसी फ्लो में मेरा प्रोडक्ट भी 18,000 में वो जो बिक जाएगा। मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज है वो रीसेल की मार्केट को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिन कस्टमर्स ने अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज़ को पुराने रेट पे पुरानी कंस्ट्रक्शन में ख़रीदा हुआ है वो उन चीज़ों को आज की करंट मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं और आज का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है उस पे उसे सेल आउट करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो पुराने डेवलपर्स हैं उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ को पुरानी कंस्ट्रक्शन पे डिलीवर किया हुआ है और अब जो बिल्डर्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिलीवर कर रहे हैं वो न्यू एमिनिटीज़ के साथ, एडवांस एमिनिटीज़ के साथ, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि पहले के जो प्रोजेक्ट थे वो पहले ब्रिक्स पे डिलीवर होते थे, उसके बाद फिर एस ब्रिक्स आए, उसके बाद फिर माइवन टेक्नोलॉजी है जिस पे आज सभी बिल्डर्स अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं। तो जैसे जैसे क्वालिटी इन्हेंस होती है, जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है प्राइस में भी इंक्रीमेंट आता है। बाकी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट को स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल लोग सस्ते के चक्कर में या लोगों के द्वारा बनाई गई मार्केट हाइप के चक्कर में, सिर्फ एक हाइप के चक्कर में कहीं भी जाके इन्वेस्टमेंट कर देते, ये सोच के कि कहीं ये प्राइस मेरे हाथ से निकल गया तो आगे चल के इसका प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट मेरे हाथ से निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस गलती का खजाना आपको आगे जाके भरना पड़ता है। तो अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्लान करते हैं तो मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आप उस मार्केट को अच्छे से स्टडी करिए, बिल्डर के बारे में, आपको उसके पास्ट के बारे में, उस लोकेशन के बारे में, मार्केट के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी दिल्ली और गुड़गांव के अंदर आप किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करते हैं तो आप हमसे एक बार डिस्कस ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज नहीं किया जाता है। अपने कस्टमर से हम किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। तो अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।